जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो हम चलते हैं कुछ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। कृष्ण जी की तरफ से किसी के लिए मैसेज आ रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी में कोई इंसान हो सकता है भाई। किसी को वाइफ चाहिए अच्छी वाली, एकदम बढ़िया वाली, ठीक है। किसी को परफेक्ट पार्टनर चाहिए और परफेक्ट पार्टनर उस इंसान को मिल रहा है। इसे जनरल रीडिंग। परफेक्ट पार्टनर उस इंसान को भैया मिल नहीं रही है, और जिसको वो इंसान परफेक्ट पार्टनर मानकर बैठा है कि दिस पर्सन इज माय परफेक्ट पार्टनर, अब उस पार्टनर का मन जो है या उस पार्टनर का जो मेंटालिटी है वो काफी ज्यादा रिजिड हो चुका है कि हमको कोई पार्टनर नहीं चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग एल्स, आई वॉन्ट समबडी एल्स, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। और ये इंसान सोच रहा था कि जब आप बहुत सिंपल से होंगे तो आपको ये इंसान ने परेशान किया होगा। अब आपने अपना नेचर चेंज कर लिया तो अब इनको लग रहा है कि आप किसी और की लाइफ में तो नहीं एंट्री करने वाले हैं। आपने तो कहीं मन तो नहीं बना दिया है मूव ऑन करने का। और इनके खुद की लाइफ में लाइक दे चूज समथिंग एल्स, इन्होंने किसी और को चूज किया होगा तो वहां से इनको लगा होगा कि ओ माय गॉड, कोई और इंसान इनको फांसने का या बांधने का प्रयास कर रहा है ऊपर से, और ये इंसान कहीं और लगे पड़े हैं। आप 3 ऑफ कप्स। तो मजाक मस्ती में इस इंसान को भटकाने का या इस इंसान का नेचर चेंज करने का पूरा ये ऐसा ही है कि कोई इंसान वो है नहीं, कोई पानी वाला सांप है, उसको आप धरती पर लाकर रखना चाहते हैं। मतलब वो रहता पानी में है बट आप उसको धरती वाला सांप पोर्ट्रे करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। या तो जो अच्छे जहरीले सांप है उनके साथ उसको लगा दो और उसको बोलो कि अरे तुम पानी वाले नहीं हो, तुम असली वाले हो, तुम बाहर निकलो। और आप जब बाहर निकलेंगे तो जो रियल जो पार्टनर आपके लिए होगा वो समझेगा कि अरे ये तो कुछ और है, चलो हम वापस चलते, चलो हम चले जाते हैं यहाँ से। जब वो इंसान वापस चला जाएगा तो इनको पानी में छोड़ दो। अब ये पानी में छटपटाते रहेंगे, उसके बाद फिर वो कुछ तो है, कनेक्शन टूट जाएंगे, रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे। या ये मान के चलो कि जो इनको बाहर निकाल के ला रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये किस टाइप के सांप है, वो उनको अपने जैसा बनाना चाहते हैं ताकि किसी और का काम बन सके। ऐसा ही कुछ मान के चलो, ये फ्रेंड्स का कुछ ड्रामा है। बट इस इंसान के लिए अब क्या कहा जा सकता है, इस इंसान को ना रियलिटी चेक का बहुत जरूरत है। इस इंसान को समझने का जरूरत है कि वो पानी वाले सांप है कि वो असली वाले हैं, मतलब बाहर डसने वाले हैं। पानी वाला सांप का एक खासियत होता है ना कि वो पानी में ही डोलता है, वो सबसे बेस्ट तरीके से अपने पानी में ही नाच सकता है। वो भी डसता है, ऐसा नहीं है, पर उसका जहर बहुत ज्यादा नहीं चढ़ता। क्यूट सा सांप होता है एकदम, बाहर निकले डसे, निकले फिर वापस चले गए। बट वो डसते हैं, वो भी स्नेक्स होते हैं, ब्यूटीफुल हरे रंग के स्नेक्स होते हैं, वो भी भगवान के ही हैं। दूसरा एक होता है कि कोबरा टाइप का स्नेक, ब्राउनिश स्नेक, जो ऐसे तो नहीं डसेगा बट एक ही दिन फंड निकालेगा और आपको एकदम दौड़ा के काटेगा। सुना है कि जब तक उसको आप परेशान ना करो तब तक वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, बट जिस दिन आपने उसको इरिटेट कर दिया या आप उसकी आंखों के सामने आ गए या कुछ आपने गलती कर दी तो देन वो आपको डस के ही मारेगा। फिर उसका जहर बहुत खतरनाक होता है। तो आपको अगर सही पार्टनर चूज करना है ना तो आप पहले अपनी रियलिटी में आ जाइए कि आप पानी वाले हैं कि आप धरती वाले हैं। अगर आप पानी वाले हैं तो पानी में रहो, पानी वाला इंसान मिलेगा आपको लिटरली, जो आपको हैंडल कर पाएगा। और अगर आप धरती में रेंगने वाले हैं तो आपको वैसा पार्टनर ढूंढना चाहिए। यही सेम रूल अप्लाई होता है आपके ऊपर भी। लेट्स सी, अगर कोई फेमिनिन है तो उसके लिए भी यही बोला जा रहा है कि जीवन में ना 2 रास्ते हैं, या तो आप बहुत संपत्ति अर्जित कर लीजिए और अपने आप को महान बनाइए, और एक होता है कि हमने कर लिया है जो हमारे ऊपर काम करना है, जो इंटरनल वर्क जो करना होता है हमने उसको अच्छे से कर लिया, आई हैव मास्टर्ड दैट वर्ल्ड। अब उससे ज्यादा कुछ भी मास्टर करने को जिंदगी में है नहीं। तो एक होता है बाहर की दुनिया, एक होती है भीतर की दुनिया। जिसने बाहर की दुनिया को जीता हो उसका अप्रोच बहुत मैस्कुलिन होता है, बहुत पुरुषों वाला कि लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे तुमसे, हरा देंगे तुमको, और एक होता है इंसान का एक इंटरनल रेजिलियंस कि आप जो है इमोशनल बहुत है। हर वो अच्छा सॉफ्ट क्वालिटी है आपके अंदर जो इंसान को चाहिए अपने लाइफ में पीसफुल जिंदगी जीने के लिए। लेकिन अगर आप उस इंसान को भी बहुत परेशान करेंगे, सांप पानी वाला भी हो और आप उसको तंग करने जाए तो उसके पास विश है अपने आप को बचाने का।
अगर आप उसके विश को देखकर कह रहे हैं कि भैया आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो आप कैसे हैं, आप क्यों गए थे उसको टच करने? कोई भी इंसान का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो इंसान अपने आप को बचा सकता है। आप उसको परेशान करें, आप उसकी लाइफ को प्रॉब्लमेटिक बनाएं, आप उसके घर में आग लगा दें, आप बिल में पानी डाल दें और कहें कि सांप निकल के हमको काट दे। कैसा सांप था? संस्कार नहीं था इसके अंदर। अबे तुम क्या करने गए थे वहां पर? तुम में था संस्कार, खाली तो तुम ही बैठे हुए थे। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि एक होता है इंसान का स्वभाव, आप अपने स्वभाव में स्थित हो सकते हैं, बट अगर जरूरत से ज्यादा महात्माओं को भी आप छेड़ देते हैं ना, तो आपको मजा आ जाता है फिर। और वो मजा ऐसे नहीं आता, वो लंबा चौड़ा मजा आता है फिर आपको, पूरा खानदान भुगतता है आपको उसका मजा। तो आप उन्हीं चीजों को छेड़िए जिसको आप संभाल सकते हैं। अगर आप नहीं संभाल सकते तो आप बेटर मत छेड़िए। अगर आप छेड़ रहे हैं तो आप परिणाम के लिए भी तैयार रहिए। देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज सामने वाला इंसान आपके जैसा नहीं है, उसके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि जाके दूसरों के घरों में आग लगाता फिरेगा, दूसरों के लिए चिंगारी फेंकता रहेगा। उसके पास इतना बकवास टाइम नहीं है। वो एक जगह पर कमिटेड था, वो इंसान अपना काम कर रहा था। आप गए, आप सांप के बिल में हाथ डाल रहे थे, आप उसको प्रोवोक कर रहे थे, दम है तो तू काट के दिखा, काट देगा उसको वो, लिटरली इट विल कम एंड बाइट यू। लेकिन आपको ये भी समझाया गया कि फिर वो वापस भी चले जाओ। डोंट बी द पर्सन कि नहीं हम सांप बाहर ही बैठे रहेंगे। नहीं, अगर आप पानी वाले हो काटो और जाओ सीधे पानी में। अगर आप नॉर्मल सांप भी हो तो काटो और भागो वहां से। आपसे, अगर आप फीमेल हो तो आपसे यही बोला जा रहा है कि एक होता है डिफेंस मैकेनिज्म, कि हम अपना डिफेंस किए, आपने हमको परेशान किया, हमने आपको समझा दिया कि हमको छेड़िए मत, आई वॉज नॉट समबडी। हम मजाक मस्ती में भी हम इन चीजों की बकवास की चीजें हैंडल नहीं करते। एक बार आपने क्लियर कट ये इंडिकेट कर दिया, वापस अपने स्टेट में आ जाओ, वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाओ। कभी कभी कुछ चीजें होती ना आपको हाइपर बनाती रहती है, गुस्सा आते रहता है आपको, आप उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुमको तो पता है ना कि तुम कौन से वाले टेरिटरी के इंसान हो, तो तुम अपने स्टेट में वापस लौट आओ। अगर आप इमोशनल है तो आप अपने इमोशंस में फिर से स्टेबल हो जाइए। एक इंसान जो अपने आप को मास्टर करके बैठा हो अच्छे से, वो या तो अपने आप को भटकने नहीं देता, स्टेबल होकर चलता है, या तो जानबूझकर भटकने देता है। भगवान जी जो है भीष्म पितामह वाले वो में अर्जुन को बोल रहे थे कि मारो भैया, युद्ध करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बोल चुके थे, गीता का ज्ञान भी हो चुका था। अर्जुन का हाथ कांप रहा था, नहीं हो पाएगा प्रभु। भगवान बोले ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा, आई विल डू दिस। तो हम उठा लेंगे भाई पहिया अपने हाथ में। मर्यादा, उन्होंने वचन दिया था भैया कि हम नहीं उठाएंगे शस्त्र, बट सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब तो आप बिना जवाब दिए आप मानेंगे नहीं, तुम नहीं करोगे तो हम ही करके दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने प्रॉमिस कर रखा है कि हम, मेरा ये दायरा है, मेरा ये बाउंड्री है, हम इसको क्रॉस नहीं करते, मेरा ये स्वभाव नहीं है। समुद्र जो है अपनी रेखाओं को नहीं लांघता है, सीमाओं को नहीं लांघता है। लेकिन अगर ज्वार आ गया तो सुनामी ही आएगी, फिर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही आपसे बोला जा रहा है कि हर इंसान का अपना एक ना वीकेस्ट स्पॉट होता है, या फिर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हर एक प्रकृति के हर एक चीज को मिला है, हवा पानी सब अच्छा लगता है, पर जिस दिन ये एक्सट्रीम लेवल पर हो गया उस दिन तूफान आता है, फिर साइक्लोन्स आते हैं, फिर आप संभालिए। तो किसी के भी स्वभाव को तभी जज करो जब उसको छेड़ कर प्रोवोक कर करके, अगर आप उसका स्वभाव चेक करना चाहते हैं तो आप वो है जिसको दौड़ा के काटा जाना चाहिए। तुम वो हो, उन बच्चों में आते हो जिसको नागिन एकदम आंखों में सेट कर ले ऐसे कि तुम ही हो, वो फोटोग्राफ की तरह छप जाए, तुम जहां दिखो तुम तुम्हारी घर के ठुका जाए। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा कुछ करो, लेकिन हम सुने हैं कि ऐसा होता है। तो अगर आपको मैरिज वगैरह के लिए कुछ कंसिडर करना है तो सबसे पहले हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक स्वभाव होता है इंसान का जिसमें वो रहता है। आप बहुत शांत है, बहुत शांत है, लेकिन अगर आप कोई बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देता है, हद से ज्यादा, कि हम तुम्हारा चमड़ी छील के देखते हैं कि तुम कितने शांत हो, मजा ही आ जाना चाहिए उसको। तो एक ये होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको, अरे आप तो कितने खराब इंसान है, आप तो ये हो गए। नहीं, आप भी कुछ शरीफ नहीं थे, वो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे वो आपका रियल नेचर है, बिल्कुल है। अगर आपका ये रियल नेचर है कि आप हमारा चमड़ी छील सकते हैं, तो मेरा अधिकार बनता है कि अपने शरीर की रक्षा के लिए हम आपका उपाय करें। बिल्कुल करना चाहिए भैया। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। लेकिन अगर आप फीमेल हो और आपको इस तरह से कोई ट्रिगर कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आपका नेचर तो बढ़िया है ही, लेकिन आपका एक ऐसा भी स्वभाव होना चाहिए कि हम इस लेवल तक आपको समझाने के लिए जा सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। क्योंकि
क्योंकि अब उसके आगे जाने का मतलब होगा कि जैसे आप लीचड़, वैसे हम भी लीचड़ बन जाए। अब हमको लीचड़ी तो करना नहीं है, तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ तक तो आ गए, अब इसके आगे नहीं जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट पिक पॉइंट था। इसके बाद अब आपको जो नाटक नौटंकी करना है कीजिए, आपके कर्मों के भार आपके ऊपर है, हम यहाँ से लौट रहे हैं। तो ये आपको समझाया गया है कि जब भी आपको अगर स्पाउस चुनने में प्रॉब्लम है या अपना लाइफ पार्टनर चुनने में प्रॉब्लम है, तो इस बात को समझ जाओ कि पहले अपने नेचर के बारे में जानो कि आपका स्वभाव ये है, पर ये भी है, ये भी स्वभाव है आपका। केवल सत्व गुण ही नहीं रहेगा, वहां पे एक और गुण मिलाना बहुत जरूरी है, जो जैसे समझता हो, ये भी जरूरी है। धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में आए कि हम क्योंकि प्योर व्हाइट है, इसलिए हमको सारे रंगों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि हम प्योर व्हाइट है, हमको देखना पड़ जाएगा कि कौन किस भाषा में समझने वाला है, उसको उसी भाषा में आपको समझाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप स्टेबल रह पाएंगे अपने लाइफ में। और अगर आप खुद भी पुरुष हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका नेचर ही कभी कुछ, तो सामने वाले के नेचर को मत देखो, अपने नेचर को संभालो पहले कि हम कौन से वाले सांप बनना चाहते हैं। हमको कोई कह रहा है कि पानी से बाहर निकल के देखिए, ऐसा भी करिए, आज तक हमने वो किया नहीं, पर हमको बहुत फोर्स किया जा रहा है कि आप ये करके देखिए। 4 5 6 लोग बोल रहे हैं, कोई इंसान कह रहा है, हमको नहीं जाना है पानी से बाहर। हमको पता है हम उससे बाहर निकलेंगे, हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इतना तो इंसान को पता होना चाहिए कि हम इस दायरे को छोड़ देंगे तो हम खुद ही सस्टेन नहीं कर पाएंगे कुछ। हम क्यों जाएंगे भैया वहां? यही बात आपको भी बोली जा रही है। अगर आप फीमेल हो, अगर आप फेमिनिन हो, तो आप समझ जाइए कि एक लिमिट तक ही, आप उसके आगे आपको नहीं जाना, बस जस्ट कम बैक। कुछ हो तो बढ़िया, कुछ ना हो तो और बढ़िया। कहते हैं ना कि दुष्ट या नीच व्यक्तियों के मुंह नहीं लगते, क्योंकि उनके साथ बैर भी अच्छा नहीं है, प्रेम भी अच्छा नहीं है। दोनों में ही वो आपके लेवल को क्रॉस करवा देंगे कि तुम बहुत सीधे साधे ना, शांत से ये पर्सन हो ना, हमारे प्रेम के लिए ये करके दिखाओ। और कभी कभी दुष्टों के साथ आप लग गए तो वो करके दिखाएंगे कि हम तो इतना नीचे गिर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं? आप इतना नीचे नहीं जा सकते, ओ आपके पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपके पास तो पावर ही नहीं है, आप तो स्ट्रांग ही नहीं है, आपके ऐसा स्ट्रांगनेस नहीं चाहिए। तो यही माइंड गेम्स होते हैं कि जो जितना गिरा हुआ होता है वो सोचता है कि आप भी उसी के लेवल पर आकर बात करो, तब जाकर के मुकाबला एकदम वो का होगा। मुकाबला करना ही नहीं है आपसे भैया, जरूरत नहीं है उसका। कुछ चीजों में मुकाबला नहीं होता, कुछ चीजों में समझदारी काम करती है। समझदारी से अगर आप डिसीजन ले ले तो बात खत्म। और अगर आप मुकाबला करने पर आ जाएं, इंस्टिगेट हो जाएं किसी चीज में, कॉम्पिटेटिवनेस में आ जाएं, तो आप गए। हम लोगों को ना 9th क्लास में पता नहीं अब तो सिलेबस बदल गया होगा, 9th में ना एक शायद पोयम था। कोयल बड़ा अच्छा बोलती है, ऑब्वियस सी बात है, तो कोई बोल दिया ना कि तुम मेढक की तरह करके दिखाओ, या तुम कुछ गाना गा के दिखाओ, कुछ स्क्रिप्ट लो, ऐसे बोल के दिखाओ कि तुम्हारा जो है, जो रियल तुम्हारा नेचर है वो तुम छोड़ दो और तुम कुछ और बन जाओ। और उसका अंत में जो गर्दन है ये हट गया था और वो खत्म ही हो गई थी। ऐसा ही कुछ था, वो हमको याद नहीं आ रहा है, बट यही यहाँ पर याद भी आ रहा है कि जो आपका रियल पर्सनालिटी है उसी में रहिएगा। उससे बाहर रहा, जहाँ पर आपको निकालने वाला कोई आ गया कि तुम ऐसे करके दिखाओ, तुम ऐसे करके दिखाओ, इसका मतलब है कि वो आपके स्टेज से आपको नीचे गिरा रहा है, आपके वहां की एनर्जी से आपको डाउन करा रहा है। और ये कभी किसी के लिए नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आपको प्यारा हो। आपके स्तर से जो आपको नीचे गिराने पर या गिरने पर मजबूर कर दे, ऐसे इंसान से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। लास्ट मैसेज फ्रॉम गॉड। धन अर्जन के 2 तरीके होते हैं। एक अर्जन होता है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जो भी आना जाना है हम मिल जाएगा हमको। एक होता है कि हम चाहे जो करना पड़ जाए, एक बार हम फील्ड में उतर गए तो फिर तो अब हमको जो करना पड़ जाए, यहाँ से भी समेट लो, वहां से भी समेट लो, हम जैसे चाहे वैसे समेट लो। ऐसे चीजों का हिसाब पता है कैसे होता है? जब छीना जाता है तो चारों तरफ से छीना जाता है, सब कुछ छीन लिया जाता है। अब एक काम करो, जैसे तुमने समेटा था ना वैसे तुम वापस दे दो, क्योंकि जिसका तुमने समेट रखा है वो तुम्हारा वैसे है भी नहीं। इट्स लाइक कुछ तो ऐसा आ रहा है। और एक अर्जन का तरीका होता है कि हम बंधे बंधे से हैं, हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर रहे हैं।
जब आप कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत आपके ऊपर नजरें जाती हैं, बहुत लाइमलाइट आप पे जाती है, बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मनी वहां पर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। द बिगेस्ट फैक्टर देयर इज कि आप अपना काम कर रहे हैं और वो काम इतने अच्छे से कर रहे हैं कि आप पे दृष्टि जा सकती है, आप पे नजरें जा सकती है। अबाउट योर वर्क, लेट्स सी। एन ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभी ना इंसान को भ्रम हो जाता है कि हम ये काम करेंगे तो हम बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि वो कोई और कर रहा होता है। लेकिन वास्तविकता उसकी वो होती है जिसमें वो एक्सपर्ट हो, जिसमें वो माहिर हो, जिसमें उसने मास्टरी हासिल की हो, वो उसकी महारत एक होता है हर इंसान का, उसका काम करना चाहिए उसको। ऐसा ही कुछ आपको बता रहे हैं। अपने अपने लाइफ को ना सिंप्लीफाई करना शुरू करो। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे ज्यादा मतलब रखने का जरूरत नहीं। अबाउट दिस मैरिज सिचुएशन क्या बोला जा रहा है अंत में आपके लिए? एक बात आपको ध्यान में रखने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप एक बहुत ही स्वीट, लविंग, जेंटल, काइंड पर्सन है तो अपने स्वीटनेस को, काइंडनेस को, अपने इमोशंस को ऐसे ही किसी के पैर पे मत रख दो, ऐसे ही किसी के सामने मत रख दो। हो सकता है वो इंसान आपको अप्रोच ही इसलिए कर रहा है कि आपका वो स्वीटनेस, आपका वो काइंडनेस कुछ देर के लिए अपने फायदे के लिए यूज कर सकता हो। दैट्स नॉट राइट। तो आपके लिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कि आप जो भी इंसान है उसी में आप रहिए, आप अपनी रियल पर्सनालिटी में रहिए। एंड इफ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो अपने स्ट्रॉन्गनेस में आप वैसे ही स्थित रहिए। देयर इज नथिंग कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बन के दिखाना है।